हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दिल्ली सल्तनत का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन है बलबन की रक्त और लौह नीति का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दिल्ली सल्तनत में कुछ सुल्तान हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी मेंस में रिपीटेड है और इसके साथ ही अलग अलग स्टेट पीसीएस में भी रिपीटेड है और हमारे एचसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भूमिका बलबन की गिनती दिल्ली सल्तनत के महान शासकों में की जाती है। जिस प्रकार एक साधारण दास के जीवन से आरंभ होकर पहले अमीर हाजिब, फिर नायब ए ममलिकात और फिर सुल्तान के पद पर अपने गुणों तथा नीति के दम पर पहुंचा, और यह नीति जानी जाती है रक्त और लौह की नीति। आरंभिक जीवन गयासुद्दीन बलबन, जिसका वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। बलबन का संबंध एक अलवरी कबीले के तुर्क परिवार से था। उसे सबसे पहले इल्तुतमिश ने खरीदा था। उसने उसे माइका का कार्य सौंपा था, माशकी का, जो कि क्या होता था, पानी छिड़कने वाला होता। परंतु शीघ्र ही बलबन के गुणों से प्रभावित होकर उसने चालीसा में शामिल कर लिया। वही चालीसा है भाई जिसमें तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है, जिसमें कि अमीर शामिल किए जाते थे। ठीक है, 40 लोगों का एक दल बनाया था। ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इस दल का इसको सदस्य बना और आगे जाके बलबन ही इस जो तुर्कान ए चहलगानी है इसको समाप्त करेगा। तो उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने इसको बलबन को चालीसा का जो ग्रुप था उसमें शामिल कर लिया। यहीं से बलबन के एक दास से सुल्तान बनने का सफ़र आरंभ होता है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है क्वेश्चन को, ताकि हमें पेपर में भी याद रह जाए। प्रधानमंत्री के ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में उसने क्या क्या कार्य किए थे। बलबन 1246 से लेकर 1266 तक नासिरुद्दीन, जो कि सुल्तान था, का प्रधानमंत्री रहा था। ये वही नासिरुद्दीन है भाई जो कि टोपी सी कर अपना काम करता था, मतलब बिल्कुल ही सिंपल सा था। ठीक है, और मतलब इस्लाम धर्म के अनुसार ही जीवन जीता था। कुरान की आयतें लिखा करता था और उन्हें बेचा करता था। तो ये काफ़ी सिंपल था। तो जो वास्तविक शासक था ना, वो बलबन ही था। कहने को तो प्रधानमंत्री था लेकिन वास्तविक संस्थापक बलबन ही था। नासिरुद्दीन नाम मात्र का सुल्तान था, वास्तविक शक्ति बलबन के ही हाथों में थी। तो अब प्रधानमंत्री के रूप में बलबन की सफलताएं। प्रधानमंत्री के रूप में उसने क्या क्या कार्य किए थे। मेवातियों का दमन किया, सत्ता पर नियंत्रण, खोखरों का दमन, दोआब के हिंदुओं का दमन, राजपूतों के विरुद्ध अभियान। बलबन का निष्कासन, कुछ टाइम के लिए बलबन को जो उसका पद था उससे हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा से बलबन फिर से प्रधानमंत्री बन गया। बलबन की पुनः नियुक्ति, तो उसने फिर क्या क्या किया। विद्रोही सरदारों का दमन किया, कुतलुक खां का दमन किया, मंगोलों की पराजय, किसलुक खां के विद्रोह का दमन, मेवातियों के दूसरे विद्रोह का दमन, रहेलों के विरुद्ध दमन, मंगोल नेता का स्वागत, आंतरिक तथा बाहरी विद्रोहों से सुरक्षा। इस प्रकार प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बलबन ने दिल्ली सल्तनत की स्थिति को मजबूत बनाना आरंभ कर दिया था। ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, अगर बलबन बहादुरी और शक्ति से काम न लेता तो दिल्ली के राज्य को आंतरिक विद्रोह तथा बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना असंभव था। अब सुल्तान बनने के बाद उसने क्या क्या किया था। 1266 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन सिंहासन पर बैठा 1286 तक शासन किया। इस प्रकार उसने कुल 40 वर्षों तक शासन किया। 20 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि प्रधानमंत्री के टाइम भी वही वास्तविक शासक था, और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में। अब सुल्तान के रूप में बलबन ने क्या क्या कार्य किए, भैया आप इसको खोल के भी लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं है कि हम इसको एक एक पॉइंट को, अब मेवातियों का दमन है इसको अलग से डिफाइन करें, ना तो इतना टाइम है आपके पास, क्योंकि आपको अरेंज करना, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन बनाए हैं जो कि थोड़े टाइम में और अच्छे से पूरे हो जाएं, भी उन्हें एक एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपको इसकी नॉलेज है। ठीक है, सुल्तान के रूप में बलबन के कार्य। मेवातियों का दमन किया, दोआब में हिंदू लुटेरों का दमन, कटेहर के हिंदुओं का दमन, मंगोल आक्रमण का सामना, बंगाल में विद्रोह, सेना का पुनर्गठन, दैनिक कार्य व्यवहार को गंभीर बनाया, अमीरों पर अनुशासन किया, रक्त की शुद्धता पर बल, राजतव का सिद्धांत और चालीसा कांत। ये वही चालीसा है जो कि तुर्कान चहलगानी थी, इल्तुतमिश ने बनाई थी। गुप्तचर विभाग की स्थापना, सिंहासन की प्रतिष्ठा बढ़ाना। इसने क्या किया था अपने टाइम में, मतलब बहुत एक सख्त व्यवहार अपनाया था। इसने खुद मदिरा पीनी बंद कर दी थी और ना ही दूसरों को इसके लिए इसने, तो एक अनुशासित व्यवहार इसने अपनाया था।
जिसके कारण इसकी जो नीतियाँ हैं उसको रक्त और लोह की नीति कहा जाता है। लेन पुल, बलबन के पास सचेत और रक्त होने का कारण क्या था? अभी सचेत और सख्त क्यों था वो? तो सख्त और सचेत होने का कारण मौजूद थे, और यदि शक्ति की अति कर दी, क्योंकि कहा जाता है कि वो ज़्यादा सख्त था, तो शक्ति की अति कर दी तो संभवतः इसलिए कि है उसके या किसी और के जीवन का प्रश्न था। निष्कर्ष, इस प्रकार हम देखते हैं कि बलबन ने अपनी रक्त और लोह की नीति के बल पर अपने शासनकाल में कठोर अनुशासन स्थापित करके दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे दिल्ली का दूसरा वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि हमें पहला पता है कि पहला वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था उसमें? इल्तुतमिश था। एक भाई ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि सेना का पुनर्गठन, मतलब सेना का जो उसने पुनर्गठन किया था ना, बलबन की सैनिक नीतियों के बारे में विस्तार से वर्णन करें। तो ये मैंने एक अलग से थोड़ा निकाल दिया है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आराम से कर लें, सेना से रिलेटेड, क्योंकि सेना में दो लोगों का ही विशेष योगदान है, पहला बलबन और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इससे पहले किसी ने इसके ऊपर इतना ज़्यादा कार्य नहीं किया था, सेना के ऊपर इन दोनों शासकों ने ही कार्य किया था। सेना का पुनर्गठन, उसने अपनी सेना में निम्नलिखित सुधार किए। पैदल तथा घुड़सवार सेना को नए ढंग से संगठित किया। केवल कट्टर मुसलमान, स्वामी भगत वीर और अनुभवी व्यक्तियों को ही सेना का संचालन सौंपा गया। सैनिकों से कर्तव्य पालन का वचन लिया जाने लगा। साम्राज्य में चौकियों और सड़कों का निर्माण करवाया गया ताकि भाई आवागमन जो है वो सैनिकों के लिए आसान हो सके। सीमांत क्षेत्रों में दुर्गों का निर्माण करवाया तथा वहाँ विश्वसनीय सैनिक रखे गए। सैनिकों को युद्ध करने के नई ढंग सिखाए गए। इमादुल मुल्क को सेना मंत्री नियुक्त किया गया। वह उस समय का सबसे योग्य व्यक्ति था, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा अनुभव था इमादुल मुल्क को, इसलिए उसने इसको सेनापति बनाया। सेना में अनुशासन पर बल दिया गया। सेना पर में जो है अनुशासन तो हर जगह ही था उस टाइम पे, लेकिन सेना में तो और भी ज़्यादा था, क्योंकि बलबन मानता था अगर सेना ही हमारी अच्छी नहीं होगी तो हम एक अच्छा शासन कभी नहीं कर सकते। प्रशिक्षण को कठोर कर दिया गया। सैनिकों को भूमि या जागीर के स्थान पर नगद वेतन दिया जाने लगा। ये थोड़ा इसके टाइम पर स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन जो असली नगद वेतन है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिया जाने लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।